नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अफसोस की बात यह है, अनुपम खेर ने जो कश्मीर फाइल के हवाले से जो फिल्म बनाई, अफसोस की बात यह है कि उसमें उन्होंने इमाम खुमैनी का तस्वीर, जो हमारे धर्म गुरु है, मजहबी रहनुमा है, अजीम रहनुमा है, जिस पर हमारी श्रद्धा है, अफसोस की बात यह है कि उनको भी नहीं बख्शा गया। नंबर 2, उसके अलावा मैंने मीर शमसुद्दीन अराकी के नाम पर भी इन्होंने कश्मीर फाइल में ये कहा कि वो एक उनकी सेना जो थी वो दहशतगर्दी फैला रहे थे, ब्राह्मणों और पंडितों के साथ गलत कर रहे थे। ये सरासर एक सोची समझी साजिश है भारत में हिंदू मुस्लिम उठाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी बाई जो 89 में जो उनके साथ हुआ, वो एक हवा से एक तूफ़ान, जहर बरेला तूफ़ान आ गया। और उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। क्या उस वक्त ये माहौल कैसे बना, कैसे सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कैसे सामान उठा लिया और उन्होंने कैसे ट्रेनिंग हासिल की। अचानक ये हो गया क्या? और ये सरहद कहाँ थी, और ये इंटेलिजेंस वाले कहाँ थे, सरकार कहाँ थी, और ये वाक़ा जो हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और उसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पंडित भाई जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं, उनके साथ मान लीजिए अगर सब लोग भी, वो इस वक्त कहते हैं कि सब लोग हमारे मारे गए, ठीक है, हम ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं, हम उनके जज्बातों और एहसासात की कदर करते हैं। मगर मैं भारत के उस फिल्म डायरेक्टर और अनुपम खेर को कहना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ सियासी तौर फिर भारत की राजनीति करते थे और यहाँ चाहते थे कि यहाँ इलेक्शन हो जाए, यहाँ चाहते थे कि यहाँ हालात ठीक हो जाए, जिन लोगों को उस वक्त मारा जाता था, रात के वक्त, दिन के वक्त, और कहीं पर पकड़ दकड़ कर उनको मारते थे कि आप यहाँ भारत की जो हिंदुस्तान के आइन के तहत क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं। तो उनको जो मारा जाता था तो वो हज़ारों में है। 100 पर तो चर्चा हुआ, 100 पर सारे भारत में तो विवाद इन्होंने उठा लिया। मगर जो कश्मीरी मुसलमान अपने भारत के लिए जो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके की कुर्बानी जो दी है, क्या वो रायगान है? क्या उनका कोई पर वो जमा नहीं है? क्या मतलब यही राजनीति है भारत की? क्या यही चाहते हैं कि ये जो अनुपम खेर जो है इस मुल्क को जलाना चाहते हैं? क्या वहाँ जो फिल्म में जो उन्होंने दिखा दिया, तो जबकि फिल्म के तौर तरीके जो है उसमें उसूल नहीं है बच्चों को मार के दिखाना जिससे लोगों में परेशानी हो जाए। ये क्यों दिखा दिया गया? ये इसलिए दिखा दिया गया कि ये जो लोग हैं, ये जो ऐसे फिल्में बनाते हैं, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन को ख़राब करना। इनके खिलाफ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सदर हिंदुस्तान को मैं अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश जो है भारत, ये हर किसी का देश है। जो भी यहाँ लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जितने भी यहाँ कास्ट वगैरह है, ये उनका देश है। अफसोस की बात यह है, वन साइड फिल्म बना दी गई। अनुपम खेर और उस डायरेक्टर ने जो ये कार्रवाई की, ये कश्मीरी पंडित जो है ये भी जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त ड्रामा करते हैं। इन लोगों को पता है कि हमारे कितने पड़ोसियों को मारा गया, कितने कश्मीरियों को मारा गया, फिर भी ये उस तरीके से अब ये चर्चा करते हैं कि जिससे हम खुद परेशान होते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि मैं कहना चाहता हूँ ऐसी फिल्मों पर बैन किया जाए और हमें ऐसी फिल्में दिखाना चाहे कि जिससे हमारा इत्तेहाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद को बढ़ावा लगे और हमारा मुल्क जो है वो ज़बरदस्त तरक्की करे और आपस में प्यार मोहब्बत बांटे। ये
ये जो सियासतदान होते हैं ये भारत नहीं है, भारत के लोग हैं, भारत के अच्छे लोग हैं, भारत के जैसे ये लोग जो है अजीम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ दानिश्वर रहते हैं या शायर रहते हैं या कलमकार रहते हैं। यहाँ भारत के लोग जानते हैं कि कश्मीर में क्या हालत है। मैं तमाम जो भारत के बड़े बड़े राइटर हैं उनको कहना चाहता हूँ कि हर स्टेट में 5-5, 6-6 आदमियों को ले आओ और यहाँ कश्मीर में देखो कि पंतु से ज़्यादा कितना नुकसान मुसलमानों का हो चुका है और किन्होंने किया और कैसे किया और क्यों किया। बस इसलिए किया कि वो देशभक्त है, उनका तादाद कहीं पर नहीं, उनकी जिक्र कहीं पर नहीं। क्या कश्मीरी मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम किया जाता है कि ताकि कश्मीर के मुसलमान जो है अपने मुल्क में बाकी स्टेटों में नहीं जा सके, नहीं पढ़ने के लिए जाए, नहीं और काम करने के लिए जाए। कश्मीरी पंडितों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इनको पढ़ाया जाता है, मुफ्त तालीम दी जाती है, सरकार की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए ये खजाने से लूट रहे हैं। इनका तो जिक्र, इनका तो चर्चा तो सुन रहे हैं सारे, मगर कश्मीरी वो लोग जिन्होंने भारत के लिए काम किया उनका कहीं पर जिक्र नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।